गरीब लुटने से बच जाएगा, और नहीं तो गरीब आज लुट रहा है, मर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाने में बर्बाद हुआ जा रहा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सरकारी विद्यालय में विधायक जी का, सांसद जी का, जो भी हेडमास्टर हो उसका, जो भी सरकारी कर्मचारी हो उसका, सभी लोगों का अगर बच्चा सरकारी विद्यालय में या उसके रिलेशन का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा तो प्राइवेट इतनी धांधली नहीं कर। दोस्तों, आज हम उस विषय पे बात करेंगे जिस पे सभी लोग खामोश हैं। हर घर से हर एक अभिभावक परेशान है, हर बड़ा भाई परेशान है, हर मां परेशान है, लेकिन आवाज उठाना कोई नहीं चाहता। आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल की। अभी हम कुछ दिन पहले भांजे का एडमिशन करवाने गए थे, तो हमें लगा जो 5 साल अगले वर्ष हमने बुक लिया था वो अब की किसी बच्चे के काम आ जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। जैसे हम विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय से बढ़िया सा एक पर्ची मिल जाती है, और उस पर्ची में लिखा होता है कि उस दुकान पे या इस जगह पे जाइए, पूरा का पूरा सेट आपको मिल जाएगा। और 5,000 का सेट ला करके जैसे ही बच्चा अगले वर्ष आगे क्लास में जाता है उसको 5 रुपए भी किलो नहीं बिकेगा। आज के कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि एक बार नई बुक खरीदने के बाद लगभग 5 से 6 साल लगातार इसी से लोग पढ़ते थे। हम पढ़ के निकले, हमारे पीछे का बच्चा पढ़ा, फिर उसके पीछे का पढ़ा, फिर उसके पीछे का पढ़ा। लेकिन आज किस तरीके से प्राइवेट स्कूल लूट मचा के रखा है, गरीबों का शोषण कर रहा है, अभिभावक को मजबूर कर दिया है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। सरकारी स्कूल से लगातार लोगों का भरोसा उठ रहा, विश्वास उठ रहा है, और वो इसलिए उठ रहा है कि सिस्टम पे बैठे हुए लोगों का बच्चा उसमें नहीं पढ़ता। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सरकारी विद्यालय में विधायक जी का, सांसद जी का, जो भी हेडमास्टर हो उसका, जो भी सरकारी कर्मचारी हो उसका, सभी लोगों का अगर बच्चा सरकारी विद्यालय में या उसके रिलेशन का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा तो प्राइवेट इतनी धांधली नहीं कर पाएगा। उसका कारण है कि जब आपके घर का बच्चा पढ़ेगा तो आप लोग विद्यालय जाएंगे, विजिट करेंगे, और जब आप लोग विद्यालय जाएंगे तो सरकारी विद्यालय की दशा और दिशा में जो दिक्कत होगी उसका आप सुधार करने का आदेश भी देंगे और सुधार करवाएंगे। लेकिन बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, नेताओं का बच्चा तो बढ़िया सा प्राइवेट विद्यालय में जाता ही है, और उन्हीं का पीछा करने के लिए गरीब जनता भी चल पड़ती है कि हम भी क्यों पढ़ाएंगे अपने बच्चे को सरकारी में, हमको भी प्राइवेट में पढ़ा करके अपने बच्चे को डीएम, एसडीएम, बड़ा बड़ा पोस्ट पे अधिकारी बनाना है। और यही उम्मीद लेकर के हर गरीब परिवार भी चाहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़ के आगे जाए, उसका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन इसी का फायदा प्राइवेट विद्यालय चला रहे प्रबंधक या भी जो भी सिस्टम के लोग हैं, सभी लोगों ने आज धंधा बना के रख दिया है। प्राइवेट स्कूल एक कमाने का गढ़ बन गया है। शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, बच्चे के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। इस वर्ष उन्होंने जिस प्रकाशन से बात किया, मान लीजिए अभी उन्होंने बात किया लाइमलाइट की, अगले वर्ष जो व्यतीत हुआ है और 6 का, उसमें बुक चल रही थी ये देखिए, मैंने आज बहुत सारी चीजों को रखा है। ये देखिए 6 का है, 6 का ये विज्ञान साइंस का बुक है। ये देखिए लाइमलाइट का ये प्रकाशन था। जब अब हम लेने गए, हमने कहा कि ठीक है 7th का हम ले लेंगे, 6 का उसको दे देंगे, तो स्वाभाविक है 3-4 हजार रुपए बचेगा। लेकिन जब वहां पे गए तो पता चला नहीं भैया, जो तुम्हारा लाइमलाइट प्रकाशन था उसको तो प्राइवेट ने बक्सर की गंगा नदी में फेंक दिया है, और दूसरा आ गया प्रकाशन, उसमें अच्छा अच्छा मैटर लिखा हुआ है। काहे लूटते हैं, काहे? सोचिए, ये बुक थी 400 रुपए की, कक्षा 6 में विज्ञान की।
समाज के दृष्टिकोण की ये बुक थी, ये भी 400 रुपए की। उसके बाद आप चले आइए इंग्लिश की ग्रामर, ये भी बुक थी आपकी 300 रुपए की। उसके बाद आप चले आइए मैथ गणित में, ये भी बुक थी आपकी 325 रुपए की। और अभी देखिए सभी के सभी अंदर पेज एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि प्राइवेट स्कूल अब हर तरफ से गरीब को मारना चाहता है, हर तरफ से गरीब को लूटना चाहता है। और गरीब लोग अपने आप को लुटता हुआ देख रहे हैं, परेशान है, पीड़ित हैं, आंखों से देख रहे हैं। लेकिन इस जो जबान है बोलने के लिए, इसको बत्ती दांत के अंदर ही पैक करके रखा है, कैद करके रखा है, आवाज नहीं निकालते हैं। जब आवाज नहीं निकालोगे ना तो 3000 का 6 का बुक ऐसे लेके आओगे और बच्चों का एक साल पढ़ेगा, उसके बाद सत्यनारायण की कथा करा करके इसी में पंजीरी बांट देना, इसी में किसी के काम नहीं आएगा ये। आखिर क्यों नहीं आएगा? इतना बड़ा कौन सा विद्वान पैदा हो गया धरती पे कि जो हर साल पूरी की पूरी बुक को बदल करके इतिहास रख देता है? कौन सा विद्वान पैदा हो गया? हमको प्राइवेट स्कूल चला रहे संचालक बताएं महोदय, कौन सा पैदा हो गया है? केवल प्रकाशन बदल गया, प्रकाशन से आप लोगों की बड़ी डील हो गई, और जैसे बड़ी डील आपकी होती है वैसे ही आप लोग गरीबों की उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। 400 की बुक, सोचिए मान लीजिए एक घर में 6 में और 7th में 2 बच्चे पढ़ रहे थे, तो जो 6 का 7th का 8 में गया, 6 का 7 में गया, तो पहले जो भी अभिभावक थे उनको लगता था अब तो 7th का बच्चा जो हमारा 8 में गया उसकी व्यवस्था कर देना है, और 6 के बच्चे के लिए तो ये बुक है। लेकिन आज 6 का बच्चा 7th में जाए, 7th का बच्चा 8 में जाए, जो भी आपके बुक हैं वो किसी काम के नहीं है। इसको केवल सत्यनारायण की पंजीरी बांटिए आप पन्नों को फाड़ फाड़ करके, ये है। और ये जानते हैं ये गरीबों की कमाई हुई पैसों की ये किताबें होती हैं, खून पसीने की कमाई हुई पैसों की किताबें होती हैं। लेकिन आज प्राइवेट विद्यालय को धंधा बना के रख दिया गया। ये देखिए ये हाई स्कूल की बुक है, जितनी भी पुरानी हाई स्कूल की बुक थी कोई नहीं चल रही है विद्यालय में, कोई नहीं चल रही। ये देखिए सब नई आई हैं और अभी ये सब अच्छी लगती हैं, सब अच्छी लगती हैं। और जैसे ही ये 2024-25 का सब खत्म होगा और आगे जैसे ही ये बच्चा पढ़ करके अभी हाई स्कूल में है, फर्स्ट ईयर में जाएगा, तो हाई स्कूल की बुक फिर बेकार हो जाएंगी, फिर नया प्रकाशन ला देंगे ये लोग। तो ये क्यों बदलाव होता मैं वो बताता हूं आप लोगों को। ना बुक बदलती है, ना बुक के अंदर का कोई चैप्टर बदलता है। इसमें क्या होता है, ये लोग 5वें पाठ को पहले पे रख देना, पहले को 5वें में रख देना, 7वें को 8वें में रख देना, केवल ये सारा काम करते हैं। और उसके बाद मोटी रकम सभी लोग मिल करके कमाते हैं और हम लोग भिखारी बन रहे हैं। तो सभी लोगों से विनती है, और जितने भी लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे अपने बच्चों को, सवाल करिए, सवाल करिए। कम से कम सवाल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कोई भी अपना बच्चा नहीं पढ़ा पाएगा प्राइवेट में, क्योंकि हर तरफ से इन लोगों की नजर हो गई केवल कमाने की, हर तरफ से इन लोगों की नजर है गरीब परिवार के लोगों का शोषण करने का। बताइए 500-500 की 600 की बुक केवल 1 साल काम करेंगी? अब ये सोचने का विषय है। मुझे बताएं प्राइवेट विद्यालय पे बैठे हुए लोग, जब ये हर बार प्रकाशन बदल देंगे आप, तो आपका टीचर कितना पढ़ाई करेगा जिसके दिमाग में सारी चीजें रट जाएंगी भैया? कितना? हर साल आप बदलेंगे तो हर साल टीचर डिस्टर्ब होगा, और जब टीचर हर साल रिवीजन करने के लिए आप मजबूर करोगे उसको, हर साल किताब को और नया, जब भाई आप नया प्रकाशन लाएंगे तो स्वाभाविक है टीचर भी नया प्रकाशन को पढ़ेगा। जब हर साल वो पढ़ता ही रहेगा तो अच्छे तरीके से पढ़ाएगा कब? जब एक प्रकाशन 4 साल 5 साल 6 साल कंटिन्यू चलेगा तो टीचर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाता है। लेकिन ये सब चीजों से किसी को कोई मतलब नहीं है, केवल धंधा बना के रख दिया प्राइवेट स्कूल को। यहां तक जब बस का किराया गरीब परिवार देता है 700 800 900 रुपए, तो जब एक बस में 20 बच्चों को बैठाने का मान लीजिए परमिशन है, और आप लोग ठूस ठूस के 30 40 40 बच्चा उसमें बैठालते हैं, तो कहां से राइट है ये? उसके बाद जब कभी देखा होगा आप लोग प्राइवेट विद्यालय में लगातार वाहन पकड़े जाते हैं, और सवारी वाहनों से स्कूली बच्चों को बुलाते हैं ये लोग, सवारी वाहन को भेजते हैं ये लोग। आखिर कब तक करेंगे आप लोग खेला, कब तक? तो ये व्यवस्थाएं सही होना चाहिए।
और शिक्षा मंत्री से भी विनती है कि इस मैटर को संज्ञान में लिया जाए और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ महाराज जी से भी विनती है कि आप लगातार काम कर रहे हैं और मैं तो एक ही भी निवेदन करूंगा आपसे कि जितना भी सरकारी कर्मचारी है, जितना भी सरकारी कर्मचारी है या नेता है, आप लोग उनके ऊपर एक नियम बनाइए कि जिस सरकारी कर्मचारी का बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। और जब उन लोगों का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा ना, तो सरकारी सिस्टम ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी, और जब वो सही हो जाएंगे तो गरीब लुटने से बच जाएगा। और नहीं तो गरीब आज लुट रहा है, मर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाने में बर्बाद हुआ जा रहा। 300 रुपए की नौकरी करके वो इस तरीके से अपने बच्चे को प्राइवेट में कब तक पढ़ाएगा? तो इस पे सुधार होना चाहिए। और प्राइवेट विद्यालय को चला रहे प्रबंधक लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि हर साल जो प्रकाशन बदलने का आप लोग नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, इसमें सुधार लाइए, नहीं तो गरीब मरा जा रहा है आप लोगों के चक्कर में। और आप लोग आज शिक्षा के द्वार में, कहावत कही गई है कि विद्यालय एक मंदिर है, लेकिन आज आप लोगों ने उस मंदिर को कमाने का अड्डा बना दिया है। तो इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और ये जो बुक है, इनको कम से कम 2 साल 3 साल पढ़ाया जाना चाहिए और 2-3 साल कंटिन्यू बच्चे इसको यूज करे। ये नहीं आपकी 3000 का आया और अगली बार खत्म कहानी। और सबसे बड़ा खेला ये होता है कि जब प्राइवेट विद्यालय का आप जाएंगे बुक लेने, जिनकी एक दुकान बंदी होती है, उसके जगह अगर आप दूसरी जगह जाएंगे तो बुक नहीं मिलेंगी, उसी जगह मिलेंगे। तो इन सब पे विरोध होना चाहिए और सभी अभिभावक से विनती है, विरोध करिए, तब जाकर के सारा सिस्टम सुधरेगा। अन्यथा आंखों से देखते रहोगे और जवान को 32 दांत के अंदर कंट्रोल करके रखोगे तो समाज में बदलाव नहीं होगा। इसको बाहर निकालना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, तब ये समस्याएं खत्म होंगी। नहीं आने वाले समय में मैं लिख के दे रहा हूं कि कोई प्राइवेट में गरीब अपना बच्चा नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि हर साल बुकों को बदलना, हर साल ड्रेस को लगभग बदलना, हर साल व्यवस्थाओं को बदलना, ये गरीबों का शोषण करना ही है। और इस पे हम लोगों को मिल करके आवाज उठानी होगी, तब ये सिस्टम सही होगा। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके देना कि प्राइवेट विद्यालय में हर साल बुकों को बदल देना ये आप लोगों को कैसा लग रहा है? हर गरीब बुकों के नाम पे या ड्रेस के नाम पे लगातार बिक रहा है। इस पे सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रोक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।